अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने आइसोमेरिज्म के बारे में देखना है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, या दूसरे लफ्ज़ों में ट्रांजिशन एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। तो सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो इसकी दो मेन टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है, इसमें स्ट्रक्चर में जो है डिफरेंस आता है। तो इसकी बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन की गई है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज, हाइड्रेट, और इसी को सॉल्वेंट भी कहते हैं। और जो स्टीरियो है, इसकी दो मेन टाइप्स हैं, एक ज्योमेट्रिक या सिस ट्रांस और दूसरी ऑप्टिकल। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसमें आइसोमर्स बेसिकली होती हैं कि जिनकी कंपोजिशन फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो इसमें मुख्तलिफ अरेंजमेंट होती है लाइगेंड्स की, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर बनाने वाले लाइगेंड्स ही होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के गिर्द। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म या फिर स्पेस आइसोमेरिज्म वो होती है जिसमें स्पेशियल या फिर स्पार्टियल, कोई भी किसी तरह से भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो, अरेंजमेंट एटम्स की डिफरेंट होती है, यानी कि स्पेस में डिफरेंट होती है। तो स्पेस में जब डिफरेंट हो तो वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, सेंट्रल मेटल एटम के गिर्द। नेक्स्ट जो है हमने आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का, इसकी आगे हम एग्जांपल देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में कंपोजिशन या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन वो सोल्यूशन के अंदर जो है डिफरेंट आयंस देता है। इसमें एनाइंस का एक्सचेंज हो जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और जो आयोनाइजेशन स्फीयर होता है उसके दरमियान। और इसके साथ ही हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पर पेंटा अमाइन ब्रोमो सल्फेटो कोबाल्ट है और साथ एक और कंपाउंड है। तो इसमें देखिए लाइगेंड्स का एक्सचेंज हो गया है। बी आर पहले लाइगेंड है, दूसरे में वो काउंटर आयन बन गया है, और SO4 जो कि पहले काउंटर आयन था वो दूसरे कंपाउंड में जो है लाइगेंड बना हुआ है। तो इस वजह से ये मुख्तलिफ जो है प्रेसिपिटेट देंगे। नीचे वाला जो है AgNO3 के साथ मिलने के बाद अब काउंटर आयन के साथ उसने रिएक्ट करना है, तो BR के साथ रिएक्ट करके येलो प्रेसिपिटेट देगा AgBr के। और जो ऊपर वाला कंपाउंड है वो SO4 के साथ जब उसमें BaCl2 डालेंगे तो BaSO4 के वाइट प्रेसिपिटेट देगा। तो काउंटर आयन लाइगेंड बन गया, लाइगेंड काउंटर आयन बन गया। तो यही आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। नेक्स्ट हमने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का देखना है। तो इसमें कंपाउंड जो कि कैटाइन और एनाइन से बना हुआ होता है, और आइसोमेरिज्म होती है लाइगेंड के आपस में एक्सचेंज की वजह से कैटाइन और एनाइन के दरमियान। मिसाल के तौर पर दो हैं, राइट वाला हमेशा पॉजिटिव होगा, लेफ्ट वाला नेगेटिव। तो इनके लाइगेंड्स देखिए एक्सचेंज हो गए, CO के साथ CN आ गया और जो CR था उसके साथ NH3 आ गया। लिंकेज आइसोमेरिज्म मुख्तलिफ मोड ऑफ अटैचमेंट के डिफरेंस की वजह से होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, जिसे हम एम्बीडेंटेट लाइगेंड भी कहते हैं। तो इसमें देखिए SCN CN NO2। अब NO2 में वो N से भी अटैच हो सकता है, O से भी। नीचे एग्जांपल दी गई है। हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म नाम से जाहिर हो रहा है कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच होती हैं उनकी तादाद मुख्तलिफ होती है। कभी वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएंगे तो ज़्यादा तादाद, एक बाहर चला जाएगा तो तादाद कम हो जाएगी। ज्योमेट्रिक या सिस ट्रांस में ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट लाइगेंड्स की डिफरेंट होती है। अगर आइडेंटिकल ग्रुप एक दूसरे के करीब होंगे किसी भी साइड से तो वो सिस, अगर अपोजिट होंगे तो ट्रांस होगा। नेक्स्ट हमने जो है स्क्वायर प्लेनर के अंदर इसका जो है देखना है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो ABCD, इसे जो है आप यूनिडेंटेट लाइगेंड कंसीडर करो, M सेंट्रल मेटल एटम है। तो देखिए Cl को देख लेते हैं, एक साइड पर है तो सिस, अपोजिट साइड पे तो है ट्रांस। NH3 को भी आप देख सकते हो, आपकी मर्जी। अब दूसरे में देखिए NH2 एक साइड पर है तो सिस, अपोजिट साइड पर है तो ट्रांस। अब ये MO4 MaB3 और Ma3B, ठीक है, ये वाली जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाली स्टेट्स हैं इनके अंदर जो है नहीं होगी। टेट्राहेड्रल में भी नहीं होगा। ऑक्टाहेड्रल जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। Cl जिसमें एक देखें एक दूसरे के करीब है तो सिस, अपोजिट है तो ट्रांस। Ma6 और Ma5B के अंदर ये नहीं होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नॉन सुपर इम्पॉसिबल, यानी कि एक साइड पे अगर एक ग्रुप लेफ्ट पे लगा है तो दूसरे में राइट पे होना चाहिए। मिरर इमेजेस हो, उनका प्लेन ऑफ सिमेट्री भी ना हो, और उनके कायरल सेंटर हो। कायरल सेंटर मतलब वैसे कायरल कहते हैं जिसके साथ 4 मुख्तलिफ ग्रुप हो, लेकिन यहाँ पे आप 2 या 3 भी ले सकती हैं। तो देखें यहाँ पे ये 2 मिरर इमेजेस मैंने ड्रा किए हुए हैं, एक में Cl लेफ्ट साइड पे, एक पे राइट पे। NH3 का भी यही हिसाब है। तो इसके साथ ही हम लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।